आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भिंड के अटेर विधानसभा सीट के केशुपुरा मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान हुआ शुरू। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां जारी। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज से इंडियन पैनोरमा की शुरुआत। और प्रदेश में तापमान में हो रही गिरावट पर लगी रोक, 26 नवंबर को बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भिंड जिले के विधानसभा क्षेत्र अटेर के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्र क्रमांक 71 केशुपुरा नंबर 3 में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। शांतिपूर्ण और सुरक्षित मतदान के लिए यहां सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। पुनर्मतदान की प्रक्रिया शाम 6 बजे तक चलेगी। इस केंद्र पर 17 नवंबर को हुए मतदान में लापरवाही के चलते पोलिंग पार्टी को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद इस मतदान केंद्र पर नई ईवीएम मशीन के साथ पुनर्मतदान का फैसला लिया गया। मतदान के दौरान मतदाताओं को वोट डालने के बाद बाएं हाथ की माध्यमिक उंगली में स्याही लगाई जा रही है। निर्वाचन आयोग के अनुसार गोपनीयता भंग होने के संभावित कारण की वजह से पुनर्मतदान कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि मतदान के लिए आचार संहिता के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। मतदान के लिए आयोग द्वारा जारी 12 पहचान पत्रों में से किसी भी एक पहचान पत्र को मतदान केंद्र पर लाना होगा, तभी मतदान किया जा सकेगा। मतदान की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जा रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां जारी हैं। मुरैना में सबलगढ़, जौरा, सुमावली, मुरैना, दिमनी और अंबाह विधानसभा की सभी 1706 ईवीएम पॉलिटेक्निक कॉलेज मुरैना में जमा की जा चुकी हैं। मतगणना 3 दिसंबर को प्रातः प्रारंभ होगी। जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी सीटों के लिए मतगणना कक्ष चिन्हित कर लिए गए हैं। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित अस्थाना ने बताया कि पॉलिटेक्निक में गणना के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सुरक्षा के लिए गणना कर्मियों के लिए प्रवेश द्वार अलग से रहेगा, जबकि गणना एजेंटों के लिए प्रवेश द्वार अलग से निर्धारित किया जाएगा। बालाघाट में चुनाव के पूर्व पॉलिटेक्निक कॉलेज बालाघाट का स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां 1675 मतदान केंद्रों से मतदान दलों के द्वारा ईवीएम मशीन जमा कराई गई है। जिले में मतगणना के लिए तैयारियां अंतिम दौर में हैं। भोपाल में 3 दिसंबर को सुबह 8 बजे से पुरानी झील में मतगणना होगी। इसके लिए विधानसभा वार हॉल बनाए गए हैं। पहले कर्मचारी, बुजुर्ग और दिव्यांग द्वारा डाले गए मतपत्रों की गिनती होगी। उसके बाद ईवीएम के मतों की गिनती होगी। प्रदेश के 16 जिलों में 10 से 12 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान के अतिरिक्त चरण में 5 वर्ष तक आयु के लगभग 37,50,000 बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। यह अभियान भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ और विदिशा जिलों में संचालित होगा। इन जिलों में पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए स्थानीय बूथ सहित मोबाइल टीम भी गठित की जाएगी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज से इंडियन पैनोरमा आरंभ होगा। इस खंड में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा संवर्ग की आरंभिक फिल्म आनंद एकर साही निर्देशित मलयालम फिल्म आट्टम है, जबकि मीना लोंगजाम निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म एंट्री ड्रीम्स गैर फीचर फिल्म वर्ग की शुरुआती फिल्म होगी। भारतीय पैनोरमा में दिखाई जाने वाली अन्य फिल्मों में विवेक अग्निहोत्री निर्देशित फिल्म द वैक्सीन वॉर, ऋषभ शेट्टी निर्देशित कन्नड़ फिल्म कंतारा और कौशिक गांगुली द्वारा निर्देशित बंगाली फिल्म अर्धांगिनी शामिल है। साल 1978 में आरंभ हुए भारतीय पैनोरमा संवर्ग में सिनेमाई कौशल, कथ्य और उत्कृष्ट शिल्प से पूर्ण
वर्ष की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। देश के 19 अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 75 युवा प्रतिभाशाली फिल्मकार और कलाकार गोवा में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो पहल के तीसरे संस्करण में अपने नवाचार और फिल्मों के जरिए कहानी कहने की क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो समूचे भारत में युवा सिनेमा प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें पोषित करने और उनकी फिल्में प्रदर्शित करने के लिए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू की गई एक अनोखी पहल है। युवाओं को फिल्म निर्माण क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ ही भविष्य में अग्रणी फिल्मकार और कलाकार बनने के लिए मंच भी प्रदान किया जाता है। 600 से अधिक आवेदनों में से चयनित 75 प्रतिभागियों को केंद्रीय मंत्री के साथ बातचीत करने का अवसर भी मिलेगा। बंगाल की खाड़ी में उठे तूफान के चलते प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने लगा है। बीते एक सप्ताह से लगातार तापमान में हो रही गिरावट में रोक लग गई है। वहीं मौसम विभाग ने आगामी 26-27 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। इस दौरान राजधानी भोपाल समेत कई जिलों में 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। इसके बाद नवंबर अंत से तापमान में तेजी से गिरावट आएगी और तेज सर्दी शुरू हो जाएगी। हालांकि प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पिछले एक सप्ताह से तापमान में लगातार गिरावट हुई है, जिसकी वजह से सुबह और रात में ठंड का एहसास होने लगा है। लेकिन सोमवार को धार, गुना, नर्मदापुरम, खंडवा, खरगोन, रतलाम, उज्जैन, नरसिंहपुर समेत प्रदेश के 20 जिलों में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि कल बैतूल में दिन का तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रात में पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा। यहां तापमान 11.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके साथ ही राजगढ़ में पारा 13.6 डिग्री, दतिया में 13 डिग्री, ग्वालियर में 13.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की अध्यक्षता में सांस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए नवजात और 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया से बचाव और उपचार से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। कटनी जिले में छठ पर्व के बाद स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नागरिकों और पार्षदों ने सभी घाटों को साफ किया। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 9 दिसंबर को जिला न्यायालय परिसर कटनी तथा तहसील न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आपसी सुलह से प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। अशोकनगर जिले में कलेक्टर के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय निगरानी दल द्वारा कल खाद बीज विक्रेताओं की दुकानों का सतत निरीक्षण कर नमूने लिए गए। मुरैना में श्री गोविंद गौशाला द्वारा गोपाष्टमी के अवसर पर गाय की पूजा अर्चना का समारोह आयोजित किया गया। गौ प्रेमियों के लिए कार्यक्रम स्टेशन रोड स्थित गौशाला परिसर और जीवाजीगंज स्थित टाउन हॉल में आयोजित हुआ। सीहोर जिले में ठंड के मद्देनजर बच्चों में निमोनिया के लक्षणों की पहचान और उसके उपचार तथा प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भिंड की अटेर विधानसभा सीट के किशुपुरा मतदान केंद्र पर पुनर्मतदान हुआ शुरू। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियां जारी। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज से इंडियन पैनोरमा की शुरुआत। और प्रदेश में तापमान में हो रही गिरावट पर लगी रोक, 26 नवंबर को बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।